वेलकम टू DI Academy यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग ने जो लास्ट प्रीवियस क्लास में किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स का टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग ने टॉपिक शुरू किया था रे डायग्राम, और आज वो रे डायग्राम हम लोग समझेंगे होता क्या है। अब रे डायग्राम टाइप्स ऑफ लेंस में आता है, और यहाँ पे जो हमें लेंस पढ़ना है वो है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? जो लेंस स्फेयर से काट के बनाया जाए उसे ही कहते हैं स्फेरिकल लेंस। दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस जिसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। जब भी रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती है तो ये हमेशा एक जगह पे फोकस कराती है, कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलाना। और जब भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस पे पड़ती है तो वो डिस्पर्स होती है, मतलब फैल जाती है। दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे जब एग्जाम में आएगा। ठीक, ओके। अब आगे चलते हैं। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं। सबसे पहला रूल, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसके सेंटर के पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। अब इसमें दो फोकस होता है, एक होता है F1, एक होता है F2, और इतने ही इक्वल डिस्टेंस पे एक फोकस होता है जिसको कहते हैं हम लोग सेकेंड फोकस, 2F2, और लेफ्ट साइड होता है 2F1। F2 इसमें मेन फोकस होता है। ऐसा कहा जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट हमेशा F2 से पास होती है। अब पहला रूल देखते हैं। ये जो मेरी लाइन है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। अब पहला रूल यहां पे देखना, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो लड़ने के बाद हमेशा कहां से पास होगी? F2 से। दिस वॉज द फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल देख लेते हैं। यहीं पे पहला रूल सबके समझ में आया होगा, क्या मैंने बताया? अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो लड़ने के बाद वो कहां से पास होगी? F2 से, मेन फोकस से। अब रूल 2 देख लेते हैं। रूल 2 क्या है हमारा? फिर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने फिर बनाया कॉन्वेक्स लेंस, बीच में आता है ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है F2, इधर होता है F1, इसके इस तरफ 2F2 और इस तरफ 2F1। ठीक, ये डिस्टेंस हमेशा मेजर करके बनाना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस केस में अगर ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक होती है, मैंने क्या कहा? अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक होती है तो अनडेविएटेड ये पास हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये दोनों रूल यूज करके हम कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, देखना सब रे डायग्राम बन जाएगा। फर्स्ट केस, अब देखो इसमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चंस आते कैसे बोर्ड में। तुम्हें बोर्ड्स में ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी रहेगी और तुमसे कहेगा ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सब काम तुम लोग को करना रहेगा। ठीक, तो इसमें तुम्हें क्या गिवन रहेगा? खाली ऑब्जेक्ट की पोजीशन, बाकी का काम तुम लोग का रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं, एक पहला एग्जाम्पल हम देते हैं। देखो, अब यहां पे तुम्हें एक दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी कौन सी पोजीशन होती है? मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा हुआ है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो शुरुआत में वो कॉन्वेक्स लेंस का ही रे डायग्राम लेके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल एक्सिस बनानी आ जानी चाहिए बच्चों। ठीक, हमें नहीं लगता प्रिंसिपल एक्सिस बनाने में किसी को प्रॉब्लम होगी। यहां सबसे पहले हमने लेंस बनाया और बीच में मार्क कर दिया ऑप्टिकल सेंटर। राइट तरफ
F2 2F2 दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, और जो डिस्टेंस यहां लिया है लेफ्ट तरफ भी F1 और 2F1। ठीक, अब फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी। तो एक चीज याद कर लेना, ये छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूं, जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो हमेशा रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। रेस कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, हाँ एक चीज और, किसी भी चीज की इमेज ऑब्टेन करने के लिए एटलीस्ट 2 रेस की जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। तो अब देखो ये रे डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक, अच्छा बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है रिफ्रैक्शन हम कहां से शो करें, एक ये भी एंड दिख रहा है, एक ये भी एंड दिख रहा है। ठीक, तो हम कहेंगे बीच में तुम एक स्केल से मार्जिन ड्रॉ कर दिया करो और यही पॉइंट से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो किया करो। ठीक, 2 रेस की जरूरत होती है किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए। ठीक, एक रे ले गए हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो हमेशा रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। ठीक, एक ये रे हो गई, एक ये दूसरी रे हो गई, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। अब हम लोग ने रूल क्या पढ़ा था बच्चों, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होती है, फ्रॉम F2, फ्रॉम F2। ठीक, तो जहां पे ये दोनों रेज मीट होंगी वहीं पे हमें अपनी इमेज मिल जाती है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, हाँ अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखी जाए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें 3 पॉइंट बताऊंगा और उस पर कैरेक्टरिस्टिक भी तुम लोग की कंप्लीट हो जाएगी। फॉर राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक, फॉर राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक 3 चीजें तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना है। पहली है पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा है साइज ऑफ इमेज, और तीसरा है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक, पोजीशन ऑफ इमेज में बस तुम्हें सिंपली ये लिख देना है जहां पे ये दोनों रेज मीट होंगी वही पोजीशन ऑफ इमेज होगी, वहीं पे मतलब इमेज बन जाएगी। सेकेंड केस में लिखना है तुम्हें साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होता है बच्चों, तुम ऑब्जेक्ट कितना बड़ा लेते हो और इमेज उससे बड़ी बनती है या छोटी बनती है। इन केस अगर इमेज बड़ी बनी है तो उसको कहते हैं एनलार्ज्ड, और अगर इमेज से ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनी है तो उसको कहते हैं डिमिनिश्ड। ठीक, अब यहां पे हम देख रहे हैं यहां पे बिल्कुल रेज आपस में क्या हो गई, कंसाइड हो गई, एक पॉइंट बन गया। तो इस केस में जो इमेज आती है वो पॉइंट साइज आती है। लास्ट यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक में मेंशन करना रहता है वो है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब नेचर में 2 ही तरह की इमेज बनती है, एक रियल जो कि हमेशा इन्वर्टेड रहती है, एक होती है वर्चुअल जो कि हमेशा इरेक्ट रहती है। अब इसका भी मतलब समझ लो, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब इमेज उल्टी बनती है। ठीक, अगर तुमने ऑब्जेक्ट सीधा लिया है, इस तरह से ऑब्जेक्ट को शो करते हैं और इमेज तुम्हारी उल्टी बन रही है, इसे ही कहते हैं इन्वर्टेड। ठीक, रियल इमेज कब मिलती है, ये जब एक्चुअल लाइंस कट करती हैं तब हमें रियल इमेज मिलती है। अब 2 तरह की लाइन से यहां हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। एक होती है एक्चुअल लाइन। एक्चुअल लाइन क्या होती है, डायरेक्ट लाइन जो बीच से कट ना हुई, ये हमारी एक्चुअल लाइन। ठीक, और एक होती है हमारी डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्या होती है, जो डॉट डॉट से बनी है। ठीक, तो यहां पे हम देख रहे हैं एक्चुअल लाइन से यहां पे इमेज बनी है, तो इस केस में इमेज कैसी आएगी, रियल। और एक चीज हमेशा याद कर लेना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक, तो इसी तरह से इसमें 5 केस और है। ठीक, तुम अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटल 5 केस इसमें और आते हैं बच्चों। तो 5 केस में सेम 2 रूल का यूज करके हम कोई भी रे डायग्राम को बना सकते हैं। तो सब में क्वेश्चन यही आता है, मेंशन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर तुमसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें गिवन रहेगी और तुमसे कहेगा राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। यही हर चीज में तुम लोग को मेंशन करना रहेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आई होप कैरेक्टरिस्टिक लिखना सबको आ गया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। हम लोग ने बच्चों इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, उसमें जैसे हम लोग ने रूल पढ़े थे, तो इसमें भी हम लोग को 2 रूल जानना है जिसकी हेल्प से हम रे डायग्राम बना सकते हैं।
अब पहला रूल इसमें क्या आता है, हाँ सबसे पहले ये पता होना चाहिए कॉनकेव लेंस दिखता कैसे है। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, बिल्कुल सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर आता है। इसमें एक डिफरेंस कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव में क्या होता है, इसका मेन फोकस दैट इज F2 वो लेफ्ट साइड आ जाता है। F2 इधर आ गया, जितने डिस्टेंस पे F2 ऑप्टिकल सेंटर है तो F2 से उतनी डिस्टेंस पे 2F2 होती है, ठीक। ऐसा ही इस तरफ क्या आता है F1, इधर 2F1। अब रूल 1 देखते हैं यहां पे। अब ये कॉनकेव लेंस रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो लड़ने के बाद क्या होगी, मेन फोकस से पास होनी चाहिए, लेकिन इसका मेन फोकस तो लेफ्ट साइड आ रहा है। तो इधर हम कैसे शो कर सकते हैं, तो इसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। डॉटेड लाइन से करके इस तरह से खींच दिया, ठीक। ऐसा ही रूल 2 इसमें देखते हैं। रूल 2 में क्या है, फिर हमने यहां पे लेंस बनाया। अब प्रिंसिपल एक्सिस सबको ड्रॉ करनी आगे होगी, प्रैक्टिस कर लेना, सबसे इजी टॉपिक है, कभी गलत नहीं होगा। मेजर करके बनाना, बस ये कंडीशन है। बीच में ऑप्टिकल सेंटर, इधर F1, इधर 2F1, इधर F2, इधर 2F2। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे हिट करती है तो कैसे पास हो जाती है बच्चों, अनडेविएटेड। यही दो रूल से हम इसका इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखना ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन कैसे आता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको मेंशन रहेगी और आपसे कहेगा ड्रॉ द रे डायग्राम एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे तुम्हें यहां पे फर्स्ट हम रे डायग्राम देख रहे हैं, रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस, और यहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन तुम्हें दी है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अभी मैंने शुरू ही में बताया था, जब कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा रहता है तो वहां से रेस कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एटलीस्ट 2 रेस की जरूरत होती है इमेज ऑब्टेन करने के लिए। यहां पे देखो, ये हमने बना लिया अपना कॉनकेव लेंस, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने बना लिया ऑप्टिकल सेंटर, इसका मेन फोकस लेफ्ट तरफ आता है F2 और इसी के बगल में आ जाता है 2F2। दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है तो ये भी यहां से यहां तक 5, और अगर ये 5 है तो इस तरफ भी F1 5 और 2F1 भी 5। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। अच्छा, एक चीज हमने और बताया, अगर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करने में डिफिकल्टी हो तो बीच में एक स्केल से मार्जिन खींच लो और यहीं से रिफ्रैक्शन शो करो। अब रे ऑफ लाइट जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और 2 रेज एक्चुअली शो करना है तभी हमें इमेज मिलेगी। एक रे से इमेज ऑब्टेन नहीं होती, तो 2 रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होती है, मेन फोकस से, लेकिन इसका मेन फोकस तो लेफ्ट तरफ है, तो यहां हमने डॉटेड लाइन से शो किया, यहां हमने डॉटेड लाइन से शो किया, फिर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया एक्चुअल लाइन से। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस अब यहां तुम्हें फिर से कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बता दिया कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखा जाता है। चलो इसकी लिख के देख भी लिया जाता है। किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहली चीज जो मेंशन करनी रहती है पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज के लिए जहां पे रेज मीट करी है वहीं पे इमेज मिल जाएगी। तो यहां पे देखो इमेज यहां कैसे मिल रही है, डॉटेड लाइन से मिल रही है, और डॉटेड लाइन से इमेज कहां पे मीट हुई है, एट F2। तो इसकी इमेज कहां आ गई, एट F2। सेकेंड में क्या लिखना रहता था, साइज ऑफ इमेज। अब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा है तो बड़ा होगा, काफी बड़ा, लेकिन यहां पे इमेज जो बन रही है देखो एक डॉट बन गई, पॉइंट साइज बन गया, पॉइंट बन गया। तो यहां पे इमेज क्या आ गई, हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं या पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, दोनों मेंशन कर सकते हो। और थर्ड में क्या लिखना रहता था, नेचर ऑफ इमेज, और नेचर 2 ही होता है, या तो रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमने बता दिया था रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, ठीक, और रियल इमेज हमेशा एक्चुअल लाइन से कट होती है। एक्चुअल लाइन से जब कट होकर हमें इमेज मिलती है तो रियल होती है, एक्चुअल लाइन जो बीच से कट ना हो, ठीक।
लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं इमेज तो डॉटेड लाइन से मिलकर बन रही है, तो बिल्कुल ईजी है। जहां पे डॉटेड लाइन से इमेज मिलती है तो वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। और एक चीज याद रखना, हमेशा वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका एक पार्ट और है, वो आप अपने से प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक, हम लोग से जुड़े रहने के लिए, दिया एकेडमी से जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।